हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज बात होगी एक्शन से संबंधित। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किन किन स्थितियों में करते हैं। पहले तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर देखा जाए, सामान्यतः बात किया जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इन्हीं सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल के भी नाम से जाना जाता है। सामान्य वर्तमान काल। इस टेंस में जो भी मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ कथन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कोई एक्शन होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और जो किसी विद्वान के द्वारा कहा गया सत्य कथन होता है उसको भी इस टेंस में व्यक्त करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस MV1 या MV1 प्लस SAES प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्थिति में क्या होता है कि वाक्य साधारण होता है, यानी कि सिंपल होता है, और ये धनात्मक होता है। मतलब कि इसमें जो भी बात की जाती है पॉजिटिव बात की जाती है, निगेटिव बात नहीं की जाती है। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ता है। यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे कि ही रीड्स इंग्लिश। तो यहाँ पर वह के अनुसार, ये जो वह सब्जेक्ट है इसके अनुसार ही आ गया, और पढ़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोध कर रहा है, यहाँ पर रीड्स आ गया और इंग्लिश यहाँ पे लिखा गया है। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो अगर यहाँ पे जो रीड्स आया है यानी MV1 या MV5 की जो बात आती है उसको MV5 के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सब्जेक्ट अनुसार निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यदि हम ऐसे सब्जेक्ट ले लें कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे एक बात आती है, सब्जेक्ट आई हो गया और पढ़ता हूँ का अंग्रेजी रीड होता है, तो आई के साथ MV1 आएगा रीड, और उसके बाद हो जाएगा इंग्लिश। पहले तो हम ये समझें कि MV1 किसके साथ आता है और MV1 प्लस SAES किसके साथ आता है, मैंने किस प्रकार के शब्द के साथ आता है। यहाँ पे वो चीजें देखते हैं, जैसे कि जब सब्जेक्ट आई हो या वी हो या यू हो या दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो, तो उनके साथ MV1 हम प्रयोग करते हैं। और जब सब्जेक्ट ही हो या सी हो या ईट हो
या कोई सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ हम MV1 में ए से ये जोड़ते हैं। ये हमें ध्यान रहे कि सब्जेक्ट क्या रहेगा, यहाँ पे MV1 रहेगा, यानी और उसमें ACS जुड़ा रहेगा। सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ MV1 प्लस ACS का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि MV1 में एस कब जुड़ता है, ES कब जुड़ती है, ये भी देख लेते हैं। तो MV1 का, यानी कि जब MV1 का अंत O या एस या डबल एस या SH या CH या Z या X से हो तो उसमें ES जोड़ते हैं, अन्यथा एस जोड़ते हैं। अन्यथा क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं, अन्यथा एस जोड़ा जाता है। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तभी अच्छे से समझ में आएगा या सही होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सही करने के लिए हमें इन नियमों पर ध्यान देना होगा। और आगे देखते हैं कि आई जैसे आया, यहाँ पे लिखा हुआ है आई के साथ MV1 लगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि MV1, MV5 और MV2 क्या होता है। जैसे किसी भी वर्ब का अगर मूल रूप को कहा जाए, यानी कि प्रथम अवस्था को कहा जाए, जैसे रीड है तो रीड के भी कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो रीड, रीड, रीड ऐसे करके होता है। जैसे अगर फर्स्ट फॉर्म की बेस पहले, तो बेस फॉर्म को समझेंगे। बेस फॉर्म MV1, V2, MV1, MV2, MV3, MV4 और MV5, यानी जिसमें ऐसे जुड़ता है उसको MV5 कहा जाता है। यहाँ से एक स्ट्रक्चर से बनाते हैं, देखते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे करें टू गो इसका बेस फॉर्म होगा, जिसको इंफिनिटिव के भी नाम से जाना जाता है। इसका फर्स्ट फॉर्म गो होगा, सेकेंड फॉर्म वेंट होगा, थर्ड फॉर्म गॉन होगा और फोर्थ फॉर्म गोइंग होगा, यानी कि GOING। तो जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि ING जुड़ जाता है, फर्स्ट फॉर्म में यदि ING जुड़ जाता है तो MV4 हो जाता है। अब वही फर्स्ट फॉर्म में यदि ए से ये जुड़ जाता है तो MV5 हो जाता है। देखिए गो आया, लास्ट में क्या आया, जब MV1 का अंत में गो आता है तो ये जोड़ते हैं, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ES। वैसे ही और भी एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि हो जाए ईट, टू ईट मतलब होता है खाना। इसका फर्स्ट फॉर्म ईट होगा, सेकेंड फॉर्म एट होगा, थर्ड फॉर्म ईटेन होगा और फोर्थ फॉर्म समझ सकते हैं, ईट में ING हम जोड़ देंगे, ईट में ING हम जोड़ देंगे। जब हम फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे, तो इसका पांचवा फॉर्म EATS हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। वैसे ही अब यहाँ पे एग्जाम्पल में और भी देखते हैं। वे लोग पढ़ते हैं
तो वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं। इसका वे लोग का अंग्रेजी होता है डे, और उसको खेलने का अंग्रेजी होता है प्ले। अब इसमें ए से एस लगाएंगे कि नहीं? अगर यदि यहाँ पे लगाएंगे तो प्लेज हो जाएगा, बट ये भी ध्यान देना है कि प्लेज लगेगा कि नहीं लगेगा, एस लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि आई वी यू दे या प्लूरल के साथ एनी वन का प्रयोग करते हैं। ये तो एमवी वन है नहीं, एमवी फाइव है। इसका मतलब कि डे के साथ हमारा एस प्ले में नहीं लगेगा। बस इतना ही होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। राम यहाँ पढ़ने आता है। अब यहाँ पे राम यहाँ पढ़ने आता है, तो हम लिखेंगे राम, और राम ये सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? आता का अंग्रेजी कम्स, ये कम लगा हुआ है, कम के लास्ट में ए ई है, तो ई अगर यदि इसमें से कोई नहीं दिया है तो हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। एस हो गया। अब यहाँ पे यहाँ का अंग्रेजी हेयर हो जाएगा, उसके बाद टू रीड। ये इस तरीके के प्रेजेंट टेंस के कुछ सभी सामान्य स्ट्रक्चर थे। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक इसको लिख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये दिए गए वर्ड्स हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, या जिस टेंस में या जिस वाक्य में अगर यदि ये शब्द दिए गए होते हैं तो सामान्यतः उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले ही वर्ग का यूज करते हैं। जैसे में लिखा हुआ कि ऑलवेज, नेवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ऑफन, यूजुअली, जनरली, वंस, ट्वाइस, समटाइम्स, सेवरल टाइम्स अ वीक और मंथ, ईटीसी ये जो आते हैं इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। जैसे कहा जाए वो हमेशा यहाँ आता है, अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो वह हमेशा यहाँ आता है। हम लिखेंगे ही और उसके बाद ऑलवेज कम्स हेयर। देखिए ऑलवेज जो है ये एक प्रकार के एडवर्ब है, और ये जो कम्स है ये वर्ब है। मैंने इस तरीके का यदि अगर सेंटेंस आता है, इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस MV1 या MV5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो इस स्ट्रक्चर पे ये सेंटेंस बनता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जैसे एवरी वीक या एवरी डे या दिया हुआ है तो ये लास्ट में रखा जाता है, लेकिन जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो हम उसमें अक्सर ये पहले रखते हैं, MV1 से पहले। और फिर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं अक्सर उपन्यास पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, आई सब्जेक्ट आई हो गया, अक्सर का ऑफन, ऑफन। अब रीड्स की रीड, यहाँ पे रीड्स होगा कि रीड होगा? तो ध्यान है आई के साथ एनिमल लगता है। रीड नॉवेल। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे कि वह पर वह रोजाना यहाँ आता है, वह रोजाना
यहाँ आता है। किसके लिए ही? क्या डेली यहाँ लगाएंगे? नहीं। रोजाना की अंग्रेजी डेली यहाँ लगेगा नहीं, ही लास्ट में लगेगा। ही कम्स हेयर डेली, यानी कि जब टाइम MV1 या MV5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में ही टाइम आ जाता है। इस स्ट्रक्चर पर इसको बनाएंगे, यानी कि कभी भी टाइम की बात होती है, एडवर्ब टाइम की बात होती है, तो एडवर्ब टाइम वाक्य का अंत में प्रयोग करता है, इसलिए यहाँ पर डेली को हम लास्ट में लिखे हैं। जैसे बात हो ये सामान्यतः हम लोग ठंडा पानी पीते हैं। एक वाक्य सामान्यतः हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, किसका हम यूज करेंगे? जनरली वी ड्रिंक, वी के साथ एनिमल लगेगा तो ड्रिंक लगेगा, ड्रिंक कोल्ड वाटर। उसी प्रकार से अन्य भी सेंटेंस बन सकता है, जैसे सामान्यतः गाय दूध देती है। ये जनरली द काऊ गिव्स मिल्क। इस तरीके के प्रेजेंट इंडिफिकेंस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडिफिकेंस में MV1 MV5 का प्रयोग होता है। ये भी बताया जा चुका है कि किस जगह पे MV1 लगता है, किस जगह पे MV5 लगता है, MV5 क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, जहाँ दिक्कत हो आप दोबारा इस पर कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।